हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, एक सवाल आया था, मतलब एक कमेंट आया था, तो उसमें उन्होंने ये पूछा है कि मैं मतलब कहाँ रहती हूँ, अपने मायके में या ससुराल में, और हमारी घर में कितने लोग हैं। तो फ्रेंड, मैं अपने मायके में रहती हूँ, और मेरे घर में मतलब इस समय पर मेरी मम्मी और मेरे पापा की यादें ढेर सारी, और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मैं, हम 5 लोग हैं। मैं 3 बहनें, तो 2 की शादी हो चुकी है, मतलब हम तीनों की शादी हो गई, दोनों अपनी ससुराल में रहती हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो फ्रेंड, मैं अपनी मम्मी के पास रहती हूँ, क्योंकि कोरोना के टाइम पर हमारे पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए, हमारे बीच नहीं रहे। तो उस टाइम से ही मैं अपने मायके में रहती हूँ, और मेरी जो दोनों छोटी बहनें हैं वो दोनों अपनी ससुराल में। तो फ्रेंड, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे घर में कितने लोग हैं और मैं कहाँ पर रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी ससुराल से मेरी बनती नहीं है या फिर कोई झगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबकी सहमति से ही अपने मायके में रहती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में भी मेरी 2 ननंद हैं और मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, एक हमारे जेठ जी और एक मतलब हस्बैंड। तो वहाँ पर दोनों दीदियों की शादी हो चुकी है, सासू माँ हमारी नहीं हैं, और हमारे ससुर जी और जेठ जी और हमारी जेठानी और उनके 2 लड़के, इतने लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे अगर मेरी सासू माँ होती या ससुर जी होते, वो अकेले रह रहे होते, तब मैं यहाँ रहती, तब तो थोड़ी परेशानी वाली बात ठीक थी, मतलब ठीक नहीं था। लेकिन वहाँ पर जो हमारी जेठानी हैं वो हैं, उनका देखभाल करने के लिए, केयर करने के लिए। और अभी पापा जी भी बिल्कुल ठीक हैं, आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉगों में देखे होंगे, यहाँ पर आए, उनकी भी ऐसी कोई, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सेवा हो, इस तरह से भी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल अकेला। खुद से सोचिए, एक तो मतलब पापा नहीं रहे, भाई हमारा है नहीं, और इस तरह से हम मम्मी को बिल्कुल अकेला इतने बड़े घर में नहीं छोड़ सकते। तो फिर मैं शादी के 1 साल बाद ही यहाँ पर रहने लगी, क्योंकि पापा, मतलब 1 साल तक मैं अपने बरेली रही हस्बैंड के साथ में। फिर 2 साल बाद, मतलब मेरी शादी के 2 साल बाद मेरे पापा मतलब नहीं रहे, तो फिर मैं यहाँ पर रहने लगी। तो मेरा ऐसा था नहीं कि मैं ससुराल में बिल्कुल अच्छे से रह चुकी होती 10-15 साल तक, फिर बेटू का एडमिशन हो गया होता या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि बेटू का जो जन्म था वो भी यहीं पर हुआ, और उसका एडमिशन वगैरह भी सब कुछ यहाँ पर ही हुआ, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। और जो मेरी छोटी वाली बहन है, उसका क्या है, जो मतलब नित्यम है वो अकेली हैं, तो वो भी इस तरह से मम्मी के साथ नहीं रह सकती है। और जो मेरी बीच वाली बहन है, उसके हस्बैंड मतलब बीडीएस में है, तो वो भी उनके साथ में रहती है, तो वो भी नहीं रह सकती है। और फिर सब कुछ हो, मतलब सोच समझ के सब कुछ देख दाख के मेरा ही रहना हो पाया यहाँ पर। और होता नहीं है कि भगवान भी उसी तरह से सब कुछ प्लानिंग कर देते हैं। जैसे जब मेरी शादी फिक्स हुई थी, तभी मेरे हस्बैंड की, मतलब उन्होंने प्राइवेट नौकरी के लिए, मतलब टीचिंग के लिए एक स्कूल में अप्लाई किया था, और वो भी स्कूल पता है आप लोगों को, मेरे घर के पास में ही है, मतलब घर के कम 5 किलोमीटर दूरी पर। तो वो बरेली से आते थे पहले वहाँ पर पढ़ाने के लिए। तो उनको भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं रहना हो, तो इस तरह से कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। तो तभी से भगवान ने इस तरह से कुछ बनता चला गया माहौल, कि हम लोगों का यहाँ पर ही रहना हुआ। तो आई होप आपको मेरे मतलब अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और कोई और भी क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये कल का ब्लॉग है, कल था सोमवार, और सोमवार के लिए पेटू और हस्बैंड दोनों ने छुट्टी कर ली थी। मैंने आलू भी बॉयल कर दिए थे, मैं टाइम पर उठ भी गई थी, लेकिन दोनों का मन नहीं हुआ जाने का। जब बेटू नहीं गए, हस्बैंड नहीं गए, तो फिर बेटू को भी नहीं भेजा, और बारिश, बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, फिर उसको नहीं भेजा। तो फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई, मैंने अच्छे से क्लीनिंग करी, डस्टिंग करी, उसके बाद में झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया,
उसके बाद में फिर मैंने नहा लिया और रात से मेरे सिर में दर्द हो रहा था, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन आज व्रत भी था और पूजा पाठ भी करना था, तो तभी सभी भगवान को मैंने अच्छे से स्नान कराया। उसके बाद में मैं करूँगी भोले बाबा की पूजा। तो आज मैंने एक वीडियो भी डाल दिया था घर में रोज़ाना शिवलिंग का अभिषेक कैसे करें। और मैं सोमवार वाले दिन अपनी पूजा अच्छे से करती भी हूँ। ज़रूरी नहीं है रोज़ाना ये सारी चीज़ें चढ़ाऊँ, लेकिन सोमवार के दिन अच्छे से अपनी पूजा करती भी हूँ, क्योंकि सोमवार का मेरा व्रत रहता है। तो इस तरह से सब कुछ ना भी हो, लेकिन जो भी होता है मेरे पास में उससे मैं अच्छे से पूजा करती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं अपने भोले बाबा की पूजा कर रही थी। और जैसे कच्चा दूध, हमारे यहाँ दूध क्या होता है, देर से आता है, 10 बजे आता है और 10 बजे तक पूजा के लिए नहीं बैठे रहेंगे। तो फिर क्या होता है, मैं एक दिन पहले वाला गाय का दूध लेती हूँ उनसे, तो वो कच्चा फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर वो उसी दूध से मैं आराम से अभिषेक कर लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे सोमवार के दिन के लिए दूध मिल जाता है। ऐसे ही अब मैं सावन में करूँगी, क्योंकि सावन के महीने में एक दिन पहले का दूध ही यूज करूँगी, क्योंकि गाय का कच्चा दूध इस्तेमाल किया जाता है। और जब तक दूध आता है तो 10 सवा 10 इस तरह से टाइम हो जाता है। तो या फिर तो इतनी लेट पूजा करो, अगर जल्दी करनी है तो मैं इस तरह से ही कर लेती हूँ। और अभिषेक करने के लिए जैसे पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, दूध, दही, शहद, देसी घी, बूरा, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ ना भी मिल पाए तो कच्चा दूध मिल जाए, वो भी बहुत अच्छा होता है। और गन्ने के रस से भी अभिषेक करना चाहिए, तो अगर गन्ने का रस ना मिले तो मैं क्या करती हूँ, जल में गुड़ डालकर उससे भी अभिषेक कर देती हूँ। तो और दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करें, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा होता है, आप पर किसी भी तरह का कोई भी शनि दोष वगैरह हो वो दूर हो जाता है। और उड़द की, साबित उड़द होते हैं, वो भी चढ़ाने चाहिए भोले बाबा पे, 108, ठीक है। आप एक मूंग, साबित उड़द, गेहूँ, जौ जौ चढ़ाना जैसे सोने के समान होता है। जैसे हम कोई सोना ना चढ़ा पाए तो जौ चढ़ाएं, मतलब चावल, ठीक है, जो खंडित ना हो। इस तरह से रोज़ाना आप एक एक चीज़ भी चढ़ा सकते हैं, या फिर रोज़ हर एक सोमवार को भी इस तरह से चढ़ा सकते हैं। तो फिर मेरी पूजा अच्छे से हो गई थी और हस्बैंड अभी लेटे हुए थे। और फिर मैंने पूजा कर ली थी, भगवान को अच्छे से स्नान करा दिया। उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, उनको भी जैसे होता है ना, थकान सी और अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उनसे बोला आप रेस्ट करो। वैसे तो भगवान को स्नान सब काम वो ही कराते हैं और मम्मी भी करा देती हैं, लेकिन जब मुझे लगता है कि मुझे कराना है, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है कुछ भी, तो फिर मैं बहुत अच्छे से कराती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से पूजा करी। और जो दक्षिणा होती है, ठीक है, तो वो ज़रूर चढ़ाएं। और फ्रेंड, सावन का महीना शुरू होने वाला है। अब मुझे सावन का महीना बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले से ही, बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था सावन का महीना। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कांवरिया होते हैं, कांवर वगैरह भरने जाते हैं, तो पूरे सावन के महीने में भोले बाबा के भजन चलते हैं और बारिश का बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है। सावन के महीने में गर्मी नहीं रहती है, और ऐसी हल्की हल्की बारिश में जब मंदिर जाओ ना, तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन मेरा नहीं हो पाता है मंदिर जाना। पहले मैं हर एक सोमवार को जाती थी, लेकिन बहुत टाइम से मंदिर भी नहीं जा पाती हूँ और बड़ा मन करता है कि मैं मंदिर जाऊँ। ऐसा लगता है हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हूँ, मंदिर जाओ, बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर फिर मैंने पूजा करी। उसके बाद मैंने बेटू को नहला दिया था। पहले इसके बालों में अच्छे से इसकी पहले चम्पी करी, सरसों का तेल खूब ज़्यादा अच्छे से इसकी मालिश करी। और उसके बाद में इसका हेयर वॉश किया। अब ये पूजा कर रही है और उसके बाल भी मैं बंधे रखे हैं। इसको इस तरह से अच्छा लगता है, कहती है मम्मा आपकी तरह मेरे भी बाल बांध दो। और इसको शौक़ है, तो मैं इसके बांध देती हूँ। और थोड़ी देर बाद ये जब बाल सूख जाएंगे तो इसके बाल अच्छे से, मतलब कंघा करके और छोटी वगैरह बना देती हूँ। फिर मैं यहाँ पर बना रही थी मैंगो शेक। हस्बैंड कर रहे थे पूजा और उनके आलू बॉयल हो गए थे, उनको भी मैंने छील के और मिर्च काट के रख दिया। और यहाँ पर उनके मखाने तल दिए। तो चाय दे दूँगी और मखाने दे दूँगी। आलू जब वो खाएंगे तब उनके आलू भून दूँगी। और यहाँ मैंने बनाए थे, बेटू का मन था फ्राइड राइस खाने का, लेकिन कुछ भी था नहीं।
ना बंद गोभी थी और ना ही शिमला मिर्च थी। तो मैंने सिंपल जीरा राइस बना दिए मम्मी को, बेटू को। फिर इससे भी इनका मन नहीं भरा, दोनों को लगा कि ये थोड़े कम अच्छे लगे इन लोगों को, तो थोड़े से खाए इन दोनों ने। फिर मैंने इनको नमक अजवाइन की पूड़ियाँ बनाई, तो इन्होंने जो आलू मैंने छौंके थे उससे खाई थी दोनों लोगों ने। फिर दूध आ गया था, फिर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा, चाय बनाई और मखाने का भोग लगाया और हस्बैंड को चाय और मखाना दिया। उसके बाद में मैंने आलू भून दिए और दही से पहले भोग लगाया, फिर हस्बैंड को दे दिए। तो ये कल का रूटीन था, और ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि बेटू भी फ़ोन ले लेती है और फ़ोन में मेरे कुछ प्रॉब्लम भी आ गई है। तो यहाँ पर हस्बैंड का मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया है। तब तक के लिए राधे राधे।